चार दोस्त शहर की भागदौड़ और मानसिक तनाव से थक चुके थे। वे मन की शांति की तलाश में एक घने जंगल की यात्रा पर निकले। उन्होंने सुना था कि उसी जंगल में एक गहरे एकांत में एक सिद्ध संत अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं। चारों दोस्त चलते चलते संत की कुटिया के पास पहुँचे। शाम का समय था। उन्होंने देखा कि संत अपनी कुटिया के बाहर, जहाँ सूरज की आखिरी किरणें आ रही थी, जमीन पर घास फूस के बीच पड़े ध्यान से कुछ ढूंढ रहे थे। चारों दोस्त उनके पास गए, उन्हें प्रणाम किया और पूछा, स्वामी जी, आप इस घने जंगल में जमीन पर क्या ढूंढ रहे हैं? क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? संत ने बिना सिर उठाए कहा, हाँ बेटा, मेरी एक सुई खो गई है, जरा मदद कर दो। चारों दोस्त भी घुटनों के बल बैठ गए और सूखी पत्तियों के बीच सुई तलाशने लगे। काफ़ी देर खोजने के बाद भी जब कुछ हाथ नहीं लगा तो एक दोस्त ने पूछा, स्वामी जी, जंगल की यह जमीन बहुत बड़ी है, क्या आपको पक्का याद है कि सुई यहीं बाहर गिरी थी? संत ने सीधे खड़े होकर उनकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, नहीं, सुई तो मेरी अंधेरी कुटिया के भीतर गिरी थी। यह सुनकर चारों दोस्त हैरान रह गए। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, स्वामी जी, जब सुई कुटिया के अंदर गिरी है तो आप उसे बाहर जंगल में क्यों ढूंढ रहे हैं? संत ने कहा, वहाँ तो अंधेरा है, इसलिए उजाले की तरफ ढूंढ रहा हूँ। उन सब ने कहा, यह तो गलत है। संत के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान उभर आई। उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब सुई अंदर खोई है तो उसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है, लेकिन तुम चारों भी तो अपने जीवन में यही कर रहे हो। तुम मन की शांति और खुशी को अपने भीतर मन में खो चुके हो और उसे ढूंढने के लिए इस बाहर के जंगल और पहाड़ों में भटक रहे हो। दोस्तों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे शांत होकर संत की बातें सुनने लगे। संत ने अपनी बात को और गहरा करते हुए अंत में जो कहा, उसने उनका पूरा नज़रिया बदल दिया। संत ने कहा, याद रखो, जो खुशी हमें दूसरों से मिलकर होती है वो दूसरों के पास से नहीं आती। वो हमारे भीतर के अंदर की खुशी है जो किसी से मिलने से निकलती है, पर रहती वो हमारे अंदर ही है। इसे एक उदाहरण से समझो, जैसे स्वाद खाने में नहीं होता, हमारी जीभ में होता है। अगर खाने की चीज़ को हाथ की उंगली पर रखेंगे तो थोड़ी ना स्वाद आएगा। अगर सचमुच खाने में स्वाद होता तो उसे शरीर पर कहीं भी रखते स्वाद आना ही चाहिए था, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि स्वाद हमारी जीभ में नहीं। ठीक इसी तरह आनंद और शांति भी सामने वाली वस्तु या व्यक्ति में नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने भीतर छुपी हुई है। दोस्तों को अपनी खोज का असली उत्तर मिल चुका था। वे जान गए थे कि जंगल की शांति सिर्फ एक माध्यम थी, असली शांति तो उन्हें अपने भीतर ही लौटकर मिलने वाली थी। हम दूसरों को जानने, समझने और बदलने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन खुद को जानने के लिए शायद ही कभी समय निकालते हैं। जबकि सत्य यह है कि जितना जरूरी दूसरों को जानना नहीं, उससे कहीं अधिक जरूरी स्वयं को जानना है। जिस दिन इंसान अपने मन, अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, उस दिन उसे पूरी दुनिया समझ में आने लगती है। क्योंकि दुनिया को देखने का हमारा तरीका बाहर से नहीं, भीतर से तय होता है। दुनिया को समझने से पहले स्वयं को समझो, क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसने मानो पूरी दुनिया को जान लिया।